दुनिया के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर का हिस्सा हमेशा सफेद और शांत दिखता है, लेकिन 2026 की इस ठंडी सुबह में आर्कटिक की उस बर्फ के नीचे कुछ ऐसा उबल रहा है जो आने वाले समय में दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदल देगा। अभी तक हम और आप सिर्फ हिमालय की चोटियों या हिंद महासागर की लहरों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन भारत की किस्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब रूस की उस बर्फीली जमीन पर लिखा जा रहा है जिसे व्लादिवोस्तोक कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के जांबाज सैनिक -40 डिग्री के उस तापमान में क्या कर रहे हैं जहां खून भी जम जाए? ये कोई मामूली मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक ऐसी घेराबंदी है जिसकी भनक जब वॉशिंगटन और बीजिंग को लगी तो वहां के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना आ गया। हम एक ऐसी नई धुरी एक्सिस के बनने की बात कर रहे हैं जो न्यूयॉर्क या लंदन से नहीं बल्कि दिल्ली और मॉस्को के बीच से होकर गुजरती है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी सप्लाई लाइन की जो चेन्नई से शुरू होती है और सीधे रूस के सुदूर पूर्वी छोर तक जाती है। चीन ने सालों तक ये सोचा कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर भारत को चारों तरफ से घेर चुका है। उसने श्रीलंका में हम्बनटोटा बनाया, पाकिस्तान में ग्वादर बनाया और मालदीव में अपनी पैठ बनाई। लेकिन भारत ने जो पलटवार किया है उसने चीन के इस पूरे जाल को एक झटके में बेकार कर दिया है। इसे कहते हैं लॉजिस्टिक डोमिनेंस। जब भारत और रूस के बीच RELOA समझौता हुआ तो ये सिर्फ ईंधन भरने का करार नहीं था, ये एक लाइसेंस था माइनस उस समंदर में घुसने का जहां अभी तक सिर्फ रूस का राज था। आज जब दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज के रास्ते में अटका हुआ है, तब भारत ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। हमारे 10 फाइटर जेट्स और 3000 सैनिकों का रूस में होना एक सीधा मैसेज है कि अब भारत की पहुंच केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। अगर कल को चीन दक्षिण चीन सागर में कोई हरकत करता है तो भारत के पास अब वो ताकत है कि वो रूस के एयरबेस से उड़ान भरकर चीन के पिछले दरवाजे पर दस्तक दे सके। ये वो डर है जिसने बीजिंग के हुक्मरानों की रातों की नींद हराम कर दी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जिसे आर्कटिक सिल्क रोड कहा जा रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, समंदर के नए रास्ते खुल रहे हैं। इन रास्तों पर जो कब्जा करेगा वही आने वाली सदी का वर्ल्ड लीडर होगा। रूस इस इलाके का बेताज बादशाह है और उसने भारत को अपना सबसे बड़ा पार्टनर चुना है। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके पीछे चले, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चुनी। हमने साबित कर दिया कि 2026 का भारत अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है। जब रूसी सैनिक विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर कदम रखते हैं और भारतीय नौसेना के जहाज व्लादिवोस्तोक में लंगर डालते हैं तो ये सिर्फ दो देशों का मिलन नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम पावर के शिफ्ट होने का संकेत है। चीन ने सोचा था कि वो हमें समंदर में घेर लेगा, लेकिन आज हकीकत ये है कि भारत और रूस ने मिलकर चीन को उसके अपने ही इलाके में चेकमेट कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ तमाशा देख सकता है क्योंकि उसकी पूरी उम्मीदें चीन के कर्ज पर टिकी थीं और अब वो कर्ज चीन के लिए ही बोझ बनता जा रहा है। इस पूरे खेल में टेक्नोलॉजी का भी एक ऐसा गुप्त एंगल है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रूस के वो एडवांस सेंसर्स और भारत की सॉफ्टवेयर ताकत जब एक साथ मिलती है तो समंदर के नीचे एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क तैयार होता है जिसे दुनिया की कोई भी पनडुब्बी चकमा नहीं दे सकती। हम सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं भेज रहे, हम एक ऐसा इंटेलिजेंस हब बना रहे हैं जो पल पल की खबर दिल्ली पहुंचाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि ये समझौता कितना बड़ा है, सवाल ये है कि क्या अमेरिका और उसके साथी इस बढ़ती ताकत को चुपचाप देखते रहेंगे? क्या भारत पर प्रतिबंधों का दबाव बनाया जाएगा या फिर दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि अब पावर का बैलेंस बदल चुका है? ये 2026 की वो हकीकत है जो आज हमें गर्व से भर देती है। भारत अब किसी के इशारों पर चलने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी लकीर खुद खींचने वाला योद्धा है। रूस के साथ ये गठबंधन सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों में गरज रहा है। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या ये बढ़ती हुई सैन्य ताकत हमें एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा रही है या फिर हम अनजाने में एक ऐसे वैश्विक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा? आपको क्या लगता है, क्या भारत का रूस की धरती पर अपनी सेना तैनात करना इतिहास का सबसे सही फैसला है? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।